हे गाइज, वेलकम टू अवर चैनल आईटी प्रिंस। सो गाइज, 2020 सेशन आईटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई हुई है। तो गाइज, अगर आप 2020-22 सेशन के हैं या फिर 2020-21 सेशन के हैं, चाहे कोई सा भी आपका ट्रेड है, तो गाइज आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। और अदर सेशन के बच्चे चाहें तो ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख लीजिए एनसीवीटी, जो कि आप लोग का जो पोर्टल है जहाँ की सारा कुछ हैंडल होता है जिस वेबसाइट से, वहाँ पे देख सकते होंगे आप कि यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट्स में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। जहाँ कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पे बिहार लगा हुआ है और यहाँ देख लीजिए पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए भी है। दो नोटिफिकेशन है, दोनों को हम लोग ओपन करके देखेंगे। और ये जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार वाले बच्चों के लिए है, यहाँ पे अदर स्टेट्स जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, तो सभी स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, सभी स्टेट्स के लिए ये जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या आया है। और यहाँ पे गाइज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे ट्रेनी वेरिफिकेशन से रिलेटेड ही कुछ यहाँ अपडेट्स है। तो गाइज़ चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं पहले। तो गाइज़ जैसे ही यहाँ पे हमने इसको डाउनलोड करा तो यहाँ देख लेते हैं, ये खुल के सामने आ जाएगा। वेल गाइज़, तो देखिए यहाँ पे ये सामने खुल चुका है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ से आपका जो है टू देखिए कहाँ दिया गया है, टू स्टेट डायरेक्टरेट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में यदि बात करें तो क्या है, लेफ्ट ओवर एपीआई डाटा ट्रांसफ़र या फिर ट्रेनी वेरिफिकेशन इन एनसीवीटी एमआईएस सीटीएस सेशन 2020 सेशन के जो बच्चे हैं उनका जो है ट्रेनी वेरिफिकेशन या फिर एपीआई डाटा ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो है कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे देखिए बोला गया है कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ शेड्यूल्स डेट, 17/3/2021 को भी एक इस तरह का आया हुआ था अपडेट। फिर 10 अगस्त को भी आया था। फिर 10 सितंबर को, फिर जो है आपका 8 अक्टूबर को, और उसके बाद फिर 10 नवंबर तक को भी ये चीज़ें जो है लेफ्ट ओवर एपीआई डाटास के लिए जो है नोटिफिकेशन निकलते रहे थे। तो गाइज़ इस बार जो है फाइनली एक बार और लास्ट मौका दिया गया है उन सभी कैंडिडेट्स को जिनका उनके ट्रेनिंग प्रोफाइल में कुछ एरर है, या फिर उनका फ़ोटो अपलोड प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, या फिर गलत फ़ोटो अपलोड हुआ है, या फादर्स नेम में या मदर्स नेम में या डेट ऑफ बर्थ में या पर्सनल डिटेल्स में या ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर, इन सभी चीज़ में प्रॉब्लम्स हैं। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पे जो है डेट निर्धारित है 3/1/2022 से लेकर के 9/1/2022। कहने का मतलब है गाइस कि 3 जनवरी 2022 से लेकर के 9 जनवरी 2022 तक इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। देखिए एक्शन बाय, ये चीज़ों को देखिए, एक्शन बाय कौन करेगा, ये चीज़ आईटीआई करेगी, ठीक है। तो आप लोग से ये मैं कहूँगा कि 2020 सेशन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग तो सबसे पहले अपना ट्रेनी प्रोफाइल खोलिए, ठीक है। ट्रेनी प्रोफाइल आप लोग को खोलना है, एनसीवीटी साइट जाना है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। वेल गाइज, तो ये हमने ncvtmis.gov.in खोल लिया है। यहाँ देखिए ट्रेनी पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। आपको भी यहाँ ट्रेनी पे क्लिक करना है, यहाँ ट्रेनी प्रोफाइल पे इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा कोड जो है एंटर करने के लिए आएगा, फिर सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो जिनका ये सभी चीज़ें करेक्ट होगा, ठीक है, जिनका करेक्ट होगा उनका तो सबमिट हो जाएगा और पूरी जो प्रोफाइल है ट्रेनिंग की वो बाहर मतलब ये सामने आ जाएगा, दिख जाएगा आपको, ठीक है। यदि मान लेते हैं कुछ यदि उसमें गलती होगा, फादर्स नेम में गलती है या डेट ऑफ बर्थ में गलती है, तो ये जो है नहीं खुलेगा, ठीक है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको आईटीआई अपना संपर्क करना है कि भाई मेरा क्या गलती है, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि ये सभी चीज़ें ठीक है तो प्रोफाइल तो खुल जाएगा, तो वहाँ आप अपना नाम देख पाइएगा कि क्या आपका नाम और फिर अन्य डिटेल्स सही है या नहीं है, क्योंकि गाइस ये लास्ट मौका है, यहीं से आप पता कर पाइएगा कि आपका डिटेल्स सही है या नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत बच्चों को यदि पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करने के लिए मैं वीडियो दे चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता करते हैं। हालांकि अभी आप लोग का एग्जामिनेशन चल रहा था, आप लोग को एडमिट कार्ड भी आया हुआ है, तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे पता ही होगा। खैर कोई नहीं गाइज, तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग प्रोफाइल में इन सभी चीज़ों को चेक कर पाइए। तो गाइज इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्या आप लोग कैसे चेक कर पाए, ठीक है। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन जो होता है वही होता है, या फिर फोटो अपलोड, ये सब चीज़ क्या होता है कि जहाँ आप लोग अपना डिटेल्स देख लीजिए कि आपका वो सारा डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, फर्स्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, या फिर डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपका नाम, ठीक है, या फिर आपका ईमेल आईडी, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर आपका कैटेगरी, ये सभी चीज़ें आपका सही है या नहीं है, ठीक है। या फिर जैसे मान लेते हैं कुछ बच्चों का अपलोड नहीं किया है आईटीआई, किसी कारणवश बाय मिस्टेक नहीं हो पाया, या
फिर बच्चे लेट से एडमिशन लिए तो नहीं हो पाया, तो उनके लिए लास्ट मौका दिया जाता है कि भाई इन चीज़ों को आप अपलोड कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होगा कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो फिर दिक्कत होगा। रिजल्ट आएगा तो वहाँ आपका या तो आपके कैंडिडेट्स के नेम में एरर रहेगा, गलती रहेगा, या फादर्स नेम में, या कोई भी डिटेल्स में, या फोटो जो रॉन्ग लगा दूसरा का फोटो रहेगा। तो ये सभी चीज़ें को ठीक करने का यही लास्ट मौका है गाइस। कब है? 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक। समझ गए बात को मेरा? अब ये जो देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ है, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ अपलोड डाटा बाय ITI इन निमी पोर्टल, ठीक है, या API डाटा ट्रांसफ़र, ये काम जो है ना ITI का नहीं है, ना ही कोई ट्रेनिंग का है, मतलब आपका काम नहीं है। ये किनका है? तो SPIU बिहार या फिर यहाँ पे NPIU इनका है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे API डाटा ट्रांसफ़र ये सब होता है, तो वो सब आप लोग के लेवल आई मीन आपके काम का ही चीज़ नहीं है, तो उसको बता के फ़ायदा नहीं है। चलिए मैं अदर स्टेट का भी दिखाता हूँ। बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि यहाँ बिहार है सर, तो आप बिहार का ही बता रहे हैं। चलिए मैं वो भी डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। वेल गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये देखिए ऑल इंडिया का जो है ये नोटिस है, देखिए टू द स्टेट डायरेक्टर्स, ठीक है, ऑल ITIs, ठीक है, सभी को ये भेजा गया है। आपके जितने भी स्टेट के डायरेक्टर्स हैं उनको भेजा गया, दूसरा जितने भी ITI हैं सभी को ये चीज़ भेजा गया है। और यहाँ पे वही सेम टू सेम वही सब्जेक्ट्स में दिए गए हैं, और यहाँ भी सेम बातों को ही लिखा गया है जो कि मैं अभी आपको समझा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए वो वर्ड जो बिहार वाला वर्ड था ये हट गया, क्योंकि ये आपका पूरा ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं सभी के लिए ये सेम चीज़ दिया गया है कि 3 तारीख से 9 तारीख तक जो है आप ये इन चीज़ों को कर लीजिए। लास्ट एंड फाइनल शेड्यूल एंड नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी इशूड। मतलब इस बार यदि भी इसके बाद भी यदि गलती रह गया किसी कैंडिडेट का नेम फादर इन चीज़ों में, इसके बाद कोई भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा, मतलब आपका सुना नहीं जाएगा, मतलब गलती का गलती ही रह जाएगा गाइस। तो इस बात का आप लोग खासा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें गाइज कुछ अदर डिटेल्स तो है नहीं। यहाँ पे देखिए आप लोग जो है डिप्टी डायरेक्टर हैं उनका सिग्नेचर है। तो गाइज आई होप कि आप लोग को जो मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, इन्फॉर्मेशन आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगी क्या मैं कहना चाह रहा हूँ और क्या करना है आप लोग को, क्या आपको स्टेप्स लेना है, आपको क्या स्टेप्स लेना है, आपके ITI को स्टेप्स क्या लेना है, या फिर जो निमी है उनको, या फिर SPIU है उनको क्या स्टेप्स लेना है। तीनों चीज़ों का मैंने यहाँ पे बता दिया। SPIU या फिर निमी का जो प्रोसेस का जो प्रक्रिया है वो 27 से लेकर 2 तारीख तक हो जाएगा डाटा ट्रांसफ़र वगैरह का। उसके बाद फिर आपके ITIs को जो करना है वो 3 से लेकर 9 तारीख तक चेक कर लेगा। जिनका आप जितने भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं वीडियो को 2020 से, सभी एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कॉलेज में जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा कि सारा सही है या नहीं है। तो गाइज़ आई होप कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो गाइज़ चलिए मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन, इसी तरह की अपडेट्स आप लोग को मैं देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे अपडेट्स आप लोग को मिलते रहते हैं। प्लस एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं सारे एग्जाम्स का भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और फिर आप लोग के जितने भी स्टडी मटेरियल से सारे प्रोवाइड करता हूँ मैं। CITS या फिर जॉब या फिर अप्रेंटिस से रिलेटेड सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना कीजिए, बिल्कुल कर लीजिएगा, और फिर जो है बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइज़ मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।